L1 प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को आज आज हम आप सभी को भारत के विस्तार के बारे में बताएंगे। भारत के विस्तार समझने से पहले हमें गोला भारत का विस्तार किस गोलार्ध में है इसे जानना जरूरी है। जैसे हम एक गोलार्ध बनाएंगे, गोला बनाएंगे, एक गोला बन गया। अब इसे हम दो भागों में बांट देंगे, पूरब से पश्चिम दो भागों में बांटे तो ऊपर वाले भाग को हम उत्तरी गोलार्ध, ऊपर वाले भाग को हम उत्तरी गोलार्ध कहें। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। तो नीचे वाले भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। जिस तरीके से हम ऊपर और नीचे को बांटे तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध कहे, उसी तरीके से अगर हम ऊपर से नीचे यानी उत्तर से दक्षिण की ओर बांटे, ऊपर से नीचे की ओर बांटते हैं, तब हमें एक पूर्व और एक पश्चिम, जो बाएं बाएं तरफ है, बाएं आपके आपके पेपर के या फिर आपके बाएं हाथ पड़ेगा, उसे हम पश्चिम कहेंगे। क्या कहेंगे? पश्चिमी गोलार्ध कहेंगे, पश्चिम। और जो दाएं हाथ पड़ेगा उसे हम पूरब कहेंगे, पूरब या पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। हमें पता है कि भारत भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में पूरब की ओर स्थित है। जैसे कि हमारा जो भारत है वो कुछ इस स्थान पर स्थित है। ये तो ये जो स्थान है ये पूरब की तरफ और उत्तर की तरफ है। इसीलिए जो भारत का विस्तार है, भारत का जो विस्तार है, विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पाया जाता है। उत्तर, कहाँ पे? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। अब आपसे जब भी कोई पूछेगा कि भारत की स्थिति या भारत का विस्तार कहाँ पर है, तो आप पहले उत्तरी गोलार्ध में बताएंगे। अगर वो कहेगा ठीक से बताओ, तो आप उसे कहेंगे कि उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी हिस्से में भारत की स्थिति है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार क्या है। तो हमें पता है कि जो क्षैतिज लाइन होती है, जो क्षैतिज लाइन होती है उसे हम अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। और जो ऊर्ध्वाधर लाइन यानी ऊपर से नीचे वाली जो लाइन होती है उसे हम देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। तब हमें देशांतर और अक्षांश पता हो गया कि जो क्षैतिज लाइन होती है उसे हम अक्षांश, और जो ऊर्ध्वाधर लाइन यानी लंबी वाली लाइन होती है उसे हम देशांतर कहते हैं। तो भारत की स्थिति हम इस मैप में देखेंगे। मैप में तो भारत की स्थिति ऊपर देखेंगे तो कुछ यहाँ पे, और नीचे देखेंगे तो नीचे दो लाइन देखी जाती है, एक यहाँ और एक यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे। तो जो भारत का विस्तार है, भारत का विस्तार मुख्यतः 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक पाया जाता है। 8 डिग्री मुख्य भारत में भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक पाया जाता है। लेकिन पूरे पूर्ण रूप से भारत कहाँ से है? तो 6 डिग्री 4-5 मिनट यानी 6 डिग्री 45 मिनट यहाँ है। 6 डिग्री 4-5 मिनट यानी 6 डिग्री 45 मिनट। और ये है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। जब आपसे पूछा जाएगा कि भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, जब आपसे पूछा जाएगा भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो आप बताएंगे कि भारत का विस्तार 8 डिग्री मुख्य भारत से भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। लेकिन अगर कह दिया कुल
विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो आप बताएंगे 6 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक। इसी तरीके से देशांतरी विस्तार जो है, यहाँ पे देखेंगे एक छोटा सा जगह दिख रहा है यहाँ, इस जगह का, ये अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, इस जगह का नाम है किबथू। क्या नाम है? किबिथू। अभी हम ये वाली जगह देखिए, तो ये वाली जगह का ये जो जगह है, इस जगह, ये वाली जगह, इस जगह का नाम है किबिथू। और इस जगह का नाम है, गुजरात का एक स्थान है कच्छ में, जिसका नाम है गौरमाता, गौरमाथा या गौरमाथा। तो किबिथू से गौरमाथा तक, यानी कि जब हम विस्तार कुछ इस तरीके, यहाँ से लेके इस तरीके से होता है, मतलब कि पश्चिम से पूरब की ओर होता है। तो यहाँ पे है 68 डिग्री 68 डिग्री, सॉरी, इसे हम मिटा देते हैं पूरा पहले, अब सही से दिखेगा। यहाँ पे है 68 डिग्री 6 मिनट। ये वाला जो भाग है, ये वाला दिख रहा है, इसे कहते हैं 68 डिग्री 6 मिनट। और ये वाला जो भाग है, इसे कहते हैं यहाँ पे भाग है 97 डिग्री 25 मिनट है, 97 डिग्री 25 मिनट। यानी इस 97 डिग्री 25 मिनट पे जो स्थान है, उसका नाम है किबिथू। किबिथू। और ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? AR में, अरुणाचल प्रदेश में। और ये स्थान कहाँ है? इसका नाम है गौरमाता, गौर माता। और ये कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। यानी कि पूरब से और पश्चिम की ओर इसका देशांतर जो है 68 डिग्री 4 मिनट से लेके 68 डिग्री 4 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक है। और उत्तर से दक्षिण में अक्षांशीय विस्तार, ये वाला स्थान है इंदिरा कौल। इस स्थान का नाम क्या है? इंदिरा कौल। ये है 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। और यहाँ वाले स्थान का नाम है केप कमोरिन, केप कमोरिन या फिर कन्याकुमारी, केप कमोरिन। ये है 8 डिग्री 4 मिनट। मुख्य अक्षांश है, मुख्य अक्षांश की दूरी 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक है। लेकिन अंडमान निकोबार का जो निकोबार द्वीप समूह है, ये भी भारत का है, ग्रेट निकोबार। और ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। इसकी जो अक्षांशीय विस्तार है वो 6 डिग्री 45 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट। इसका नाम है पिगमिलियन पॉइंट, पिगमिलियन, या हम इसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लगभग एक बराबर है, भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लगभग एक बराबर है। इसीलिए भारत को क्या कहा जाता है? समचतुर्भुज। भारत का जो विस्तार है वो क्या है? समचतुर्भुज है। कैसा है? समचतुर्भुज। गणितीय भाषा में हम इसे समचतुर्भुज कह सकते हैं। यानी कि अब हम आप ध्यान दीजिए कि भारत का विस्तार कुछ इस तरीके से,
आप सब अगर गणित पढ़े होंगे तो उसमें ये आकार जो है समचतुर्भुज कहा जाता है। ये वाली जो भुजा है, ये वाली भुजा और ये, अब इनको चारों को देख लीजिए आप। ये पांच पांच लाइन हमने बनाया है। इस वाली लाइन को हम 6 डिग्री 4 मिनट कहेंगे, 45 मिनट। 6 डिग्री 45 मिनट। इस वाली लाइन को हम जो कन्याकुमारी में है, इसे हम 8 डिग्री 4 मिनट कहेंगे। ये वाली जो भुजा है, इसे हम 97 डिग्री 25 मिनट कहेंगे। और ये वाली जो भुजा है, इसे हम 68 डिग्री 7 मिनट कहेंगे। और ये वाली जो भुजा है, इसे हम 37 डिग्री 6 मिनट कहेंगे। अगर हमें मोटे तौर पे देखा जाए तो ये वाले जो विस्तार है, ये लगभग 30 अक्षांशीय और 30 देशांतीय डिग्री का विस्तार है। यानी कि ये लगभग क्या है, 30 डिग्री देशांतरी और अक्षांशीय है। इसका विस्तार कैसा है, 30 डिग्री देशांतर और 30 डिग्री अक्षांशीय है। इसीलिए इसको हम भारत को समचतुर्भुज कहते हैं। अब हमें ये पता होगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, 8 डिग्री 4 मिनट से। अगर मुख्य भारत की बात की जाए, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। अगर देशांतर की बात की जाए तो 68 डिग्री 6 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट उत्तर पूर्वी देशांतर में है। इसमें है पूर्वी देशांतर में है। इसलिए हम कह सकते हैं, इसे हम इरेज कर दें। अगर हम सही से एक रफ की तरीके से इसका एक भारत का मानचित्र ड्रा करें, तब हमें अच्छे से समझ में आएगा। आप इसे देख रहे हैं, भारत का मानचित्र को हम अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार बताने के लिए ड्रा करते हैं कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से, और एक पॉइंट यहाँ रख देते हैं। ठीक, अब देखिए, ये वाला जो बिंदु है, ये उत्तरी है। ये वाला भी बिंदु क्या है, उत्तरी है। ये वाला बिंदु पूर्वी है और ये वाला बिंदु भी पूर्वी है। इस बिंदु का नाम है अरुणाचल प्रदेश का किबिथु। क्या है, किबथु। इस वाले बिंदु का नाम है गौर माता। पूरब वाले बिंदु का नाम है गौर माता। उत्तर के निचले वाले स्थान का नाम है कन्या कुमारी ही जानिए, केप कमोरिन कहते हैं, कन्या कुमारी या केप कमोरिन, कन्या कुमारी। इस वाले बिंदु को कहते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट। इस वाले बिंदु को कहते हैं इंदिरा कॉल। अब इतना तो पता होगा कि पूर्वी वाले भाग को, सबसे पूर्वी भाग भारत का गौर माता है, पश्चिमी भाग गौर माता है, पूर्वी भाग किबिथु। उत्तरी भाग, सबसे उत्तरी भाग इंदिरा कॉल है, और सबसे दक्षिणी भाग जो है कन्याकुमारी या फिर इंदिरा पॉइंट है। कितना हमें समझ में आ गया, इतना हमें जब इतना हमें समझ में आ गया। अब जो है हमें जानना है कि इसका पूरब से लेके पश्चिम और उत्तर से लेके दक्षिण की लंबाई कितनी है। जब हम पूरब से लेके पश्चिम यानी यहाँ से लेके गौरमाता से लेके किबिथु तक, गौरमाथा से लेके किबिथु तक जाएंगे, तो इसकी लंबाई 2933 किलोमीटर। कितने हैं, 2933 किलोमीटर।
लेकिन जब हम इंदिरा कॉल से कन्याकुमारी तक आएंगे तो इसकी लंबाई 3214 किलोमीटर है। हमने बताया है कि ये जो है भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लगभग कितना है, 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री है, लगभग में है 30 डिग्री, 29 कुछ समथिंग करके है, लेकिन हमें इसे 30 डिग्री मानते हैं। और इसे हम भारत को हम क्या मानते हैं, सम चतुर्भुज मानते हैं। क्या मानते हैं, सम चतुर्भुज। भारत को हम इसकी लंबाई पता है 3214 किलोमीटर, चौड़ाई पता है 2933 किलोमीटर। लंबाई को हम उत्तर और दक्षिण कहते हैं, चौड़ाई को हम पूरब और पश्चिम कहते हैं। सबसे उत्तर में इंदिरा कॉल है, सबसे दक्षिण में इंदिरा पॉइंट, सबसे पश्चिम में गौर माता है, तो सबसे पूरब में किबिथु है। तो अब हम इसके भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार और उसके सबसे पॉइंट के नाम जान गए हैं। इसे हम इरेज कर देते हैं। तो आप सब एक बार फिर से सभी बताएंगे और इसे आज ही रट डालेंगे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार कितना है, इसका पॉइंट क्या क्या है, सभी अभी देख। अब हम इसको मैप के माध्यम से देखेंगे। देखिए भारत का सबसे, अगर हम मैप को बीच में लाएं, कुछ इस तरीके से, अब देखिए भारत का जो सबसे उत्तरतम पॉइंट, भारत का जो सबसे उत्तरतम पॉइंट है जो आज लद्दाख में मिलेगा। लद्दाख आज के समय में, लद्दाख में पहले हम इसे जम्मू कश्मीर कहते थे, लेकिन अब हम इसे लद्दाख कहेंगे, जो कि पीओके में है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। तो यहाँ है इंदिरा कॉल। और सबसे दक्षिण में, मुख्य भारत के सबसे दक्षिण में जो तमिलनाडु में है, जिसे हम कहते हैं कन्याकुमारी, वहाँ है केप कमोरिन। अगर हम दक्षिणतम बिंदु पे जाएंगे तो यहाँ पे ग्रेट निकोबार। अब हम देखेंगे मैप में कुछ, जब हम 6 डिग्री 4 मिनट बताए थे तो यहाँ पे ये है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार के सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो भारत का इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, ये सबसे दक्षिणतम बिंदु। और पूरब की ओर आएंगे तो ये अरुणाचल, ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है। तो यहीं पे आप देखेंगे यहाँ किबिथु है, क्या है, किबिथु है, जो कि 97 डिग्री 25 मिनट बताए हैं। और यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट पे हम, या 68 डिग्री 6 मिनट 7 मिनट पे हम यहाँ आपको बताए हैं गौर माता। क्या बताए हैं, गौर माता। तो अब आप सभी को रट गया होगा कि कहाँ से कितना क्या विस्तार है। तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि भारत का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। इसने, इसको हम इंग्लिश में नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं शॉर्टकट में। भारत का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। इसका अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4-5 मिनट, यानी 6 डिग्री 45 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और पूर्व देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 57 डिग्री 25 मिनट तक है। ये तो हमारा पूरे भारत का विस्तार हो गया। अब हम लोग अगली क्लास में भारत के राज्य और उनकी सीमाओं के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।